और अब देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां आरिसपुरा में जुवेनाइल होम से 3 कैदी फरार हो गए। फरार हुए नाबालिगों में 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं, एहसान अनवर और सनाउल्लाह। कैदियों ने फरार होने के दौरान पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस फरार कैदियों की तलाश में लगी है। कैदियों के भागने के बाद सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जम्मू से लेकर कठुआ और कश्मीर तक पुलिस टीमें इनकी तलाश में लगी हैं, ताकि तीनों को पकड़ा जा सके। ये घटना सोमवार करीब 5:05 शाम की है, जब आरिसपुरा सेक्टर में जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में सजा काट रहे 3 नाबालिग कैदियों ने फिल्मी अंदाज में इस फरारी के वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने न सिर्फ ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों पर जानलेवा हमला किया, बल्कि अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आज भारत फ्रांस के बीच पिछले 1 दशक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। इस डील के तहत भारत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं। सोमवार देर रात मुंबई पहुंचे मैक्रों का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनको रिसीव किया। मैक्रों ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब रक्षा सहयोग और एआई टेक्नोलॉजी वैश्विक एजेंडे में सबसे ऊपर है। आज दोपहर 3:15 पर पीएम मोदी से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की मुलाकात होगी। इस दौरान कई अहम रक्षा सौदों पर मुहर लग सकती है। साथ ही पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों टाटा एयरबस के H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैक्रों शाम 5:20 पर होटल ताज पैलेस में भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम में शामिल होंगे। फिर 8:15 पर गेटवे ऑफ इंडिया पर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन और कल्चरल कमेमोरेशन देखने जाएंगे। मैक्रों के इस दौरे पर चीन और पाकिस्तान की पैनी नजर है। मुंबई के लोक भवन में होने वाली इस बैठक के बाद कई अहम समझौते हो सकते हैं, जिनमें 114 राफेल डील सबसे अहम है। साथ ही भारत फ्रांस के बीच पुराना रक्षा समझौता 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। राफेल के हैमर मिसाइल डील भी फाइनल हो सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि हैमर मिसाइल का निर्माण अब भारत में होगा। इसके अलावा भारत फ्रांस ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, डिफेंस लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते भी शामिल है। साथ ही राफेल के मरीन वर्जन के दामों पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर भी समझौता हो सकता है। बांग्लादेश में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। 20 साल के बाद बीएनपी को बम्पर जीत दिलवाने वाले तारिक रहमान आज प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन में होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में मेहमानों को बुलाया गया है। भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी ढाका पहुंच चुके हैं। इस कार्यक्रम में करीब 1200 मेहमानों को बुलाया गया है। सुबह 10 बजे नए चुने गए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नासिरुद्दीन नए सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। इसके बाद शाम 4 बजे राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन तारिक रहमान और उनकी कैबिनेट के सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। तीन फरवरी को दिल्ली के द्वारका में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक लड़के साहिल को टक्कर मार दी थी। इस घटना में आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जमानत मिल गई। साहिल की मां इना मकान ने आरोपी की जमानत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई थी, फिर वो नाबालिग कैसे हो गया। इसके साथ ही इना ने दावा किया कि स्कॉर्पियो गाड़ी पर ओवर स्पीडिंग के कई चालान हैं। कि ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे और अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों को लगता है कि हम पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे। ये दर्द है एक माँ का, जिसका जवान बेटा एक रईसजादे की शौक की भेंट चढ़ गया। और रईसजादा खुलेआम घूम रहा है। यह दर्द है एक माँ का, जिसकी जिंदगी का सहारा रफ्तार के कहर ने छीन लिया। ये जो एक्ट है, ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं,
ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका साउथ थाना इलाके में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। एक मां जिसकी जिंदगी का सहारा उसका बेटा था, रफ्तार के कहर ने छीन लिया। इन लोगों को लगता है कि हम पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो जो रोड पे चलने वाले बच्चे हैं वो सेफ नहीं है। तो ये सिस्टम, जो पैसे वालों को जो लगता है कि हमें कभी पनिशमेंट नहीं होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्टॉप होना चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ये एक्टिविटीज रुकनी चाहिए। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे और अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए।